एनसीपी एसपी के एमएलए रोहित पवार ने जिला परिषद के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 12 अजला के वोटरों से आंजहानी लीडर अजीत पवार को याद करके और उनके नजरियात को आगे बढ़ाते हुए एनसीपी की हिमायत करने की अपील की है। रोहित पवार ने कहा कि उन्होंने पेशगी मनसूबाबंदी के बावजूद पवार खानदान के अफराद नागहानी सानहे की वजह से किसी भी उम्मीदवार के लिए मुहिम नहीं चला सके। एनसीपी के दोनों धड़ों ने 7 फरवरी को होने वाले जेडपी इंतखाबात के लिए हाथ मिला लिया है। दोनों पार्टीज एनसीपी के घड़ी के निशान पर इलेक्शन लड़ रही है। तेव्हा अजितदादा कार्यकर्त्यांच्या इलेक्शनसाठी घाईघाईली विमानाली निघाले आणि दुर्दैवी ही घटना घडली। म्हणजे हे कार्यकर्त्याचं इलेक्शन आहे। आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस, जिल्हा परिषदचा 12 जिल्ह्यांमध्ये या निवडणुका त्या ठिकाणी लागलेल्या आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं की अजितदादा जो विचार पुढे घेऊन जात होते त्या विचाराला पाठिंबा हा नागरिकांनी द्यावा अशी विनंती त्यांना त्या ठिकाणी करतो। आणि राजकीय नेते दादा तो होतेच आणि एक फार मोठं नेतृत्व राजकारणातलं अजितदादा होते। त्यामुळे राजकीय दृष्टिकोनातून जर आदरांजली आपल्याला दादांना द्यायची असेल तर त्यांचे कार्यकर्ते, त्यांच्या विचाराचे कार्यकर्ते जिथे जिथे उभे आहेत तिथं लोकांनी त्यांना सहकार्य करावं असं पवार परिवाराच्या वतीने या ठिकाणी मी बोलेल। पवार परिवाराला सुद्धा या दुःखद घटनेमुळे आणि या दुःखद टाईममुळे प्रचाराला कुठेच त्या ठिकाणी जाता आलं नाही। त्यामुळे लोकही त्या बाबतीत काही महाराष्ट्र के आंजहानी नायब वजीर आला अजित पवार के तैयारा हादसे के बारे में जुमेरात को ताज़ा पेशरफ्त सामने आई है। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के ब्लैक बॉक्स से मालूमात हासिल करने का अमल सरकारी तौर से शुरू कर दिया गया। मुतल्लिका एजेंसीज पूरे मामले की संजीदगी से तहकीकात कर रही हैं और ब्लैक बॉक्स से हासिल होने वाले डेटा को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। मालूमात के मुताबिक ब्लैक बॉक्स से अहम तकनीकी डेटा और परवाज से मुताल्लिक रिकॉर्ड को निकालने की कोशिशें जारी हैं, जो हादसे की वजह को समझने में अहम साबित होंगी। बताया जाता है कि ब्लैक बॉक्स में तैयारी की आखिरी सरगर्मियां, तकनीकी हालत, पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान हुई बातचीत समेत मुतअद्दिद अहम मालूमात मौजूद होती हैं। उन्हें मालूमात के तज्जिए की बुनियाद पर यह वाज़ेह हो सकेगा कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या कोई और वजह थी। डेटा हासिल करने का अमल मुकम्मल होने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक तफसीली रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस रिपोर्ट में हादसे के असबाब, वारदात और हादसे की वजूहात से मुताल्लिक वाज़ेह मालूमात सामने आने की उम्मीद है। कांग्रेस के सीनियर लीडर नाना पटोले ने हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच हुए हालिया तिजारती मुआहदे पर मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की है। नाना पटोले ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क के किसानों के खून पसीने को बेच दिया है। नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी को सुर्खियां बटोरने में दिलचस्पी नहीं है। आज अमेरिका के साथ आपने जो करार किया है उसमें आपने देश के किसानों को, उसके खून पसीने को बेचा है। तो क्या ये बात आपको उसका आप सपोर्ट कर रहे हो? और इसलिए राजनीतिक बात ना करे। अगर राजनीति बात कर रहे हो और अपने राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आप बोल रहे हो, राहुल गांधी को सुर्खियां बटोरने का शौक नहीं है। गांधी परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार है और गांधी परिवार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की लड़ाई लड़ने वाला है और इसलिए उनको सुर्खियां बटोरने का काम बीजेपी के जैसे करने की जरूरत नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी जी जो भूमिका रख रहे हैं उसका स्पष्टीकरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देना चाहिए। नहीं तो ये पाप जो आप लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के बारे में और हिंदुस्तान की जनता के बारे में, ये आपको हिंदुस्तान की जनता कभी भी माफ नहीं करेंगी। ये भूमिका महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच हुए तिजारती मुआहदे का खैर मकदम किया है। राहुल नार्वेकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मुआहदे से हिंदुस्तान को स्ट्रैटेजिक फायदा हासिल हुआ है। आज
संकष्टी भी है और हमारे परिवार के सभी नगर सेवकों को लेकर आज हम यहाँ पे गणपति बप्पा के चरणों में आभार प्रकट करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं, ताकि मुंबई करो की सेवा निरंतर रूप से आगे भी हम करते रहे। बहुत ही काफी समय से सभी व्यापारी हो या फिर सभी भारतवासी और अमेरिका के लोग इस ट्रेड डील के बारे में बहुत ही राह देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे और सभी की इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में ऐसे अनेक कार्य जिससे भारत को बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिला है, ऐसे हुए हैं। उसी श्रृंखला में ये एक और उपलब्धि भारत के लिए प्राप्त हुई है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन से अभिनंदन करना चाहूंगा और उन्हें बहुत बहुत। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मरकजी वजीर ममलिकत बराए रेलवे रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर रिमार्क्स पर रद्देमल का इजहार किया। राज्यसभा एमपी ने कहा कि दोनों तरफ से नामुनासिब जबान इस्तेमाल की गई है। उन्होंने बीजेपी पर मजीद नुक्ताचीनी की और कहा कि बीजेपी हर वाकये में सियासी फायदा उठाने की कोशिश करती है। का अपमान कैसे हो जाता है? ठीक है, जो दोनों के आपसी बातचीत हुई वो एक पार्लियामेंट के इस सेशन में जो एक रिफ्लेक्शन है लोकसभा में क्या चल रहा है उसके अनुरूप दिखाता है कि किस तरीके से कटुता हो गई है, एक मनमुटाव हो गया है जहाँ पे दोनों पक्षों ने, दोनों साइड ने अपने अपने स्टांसेस ले लिए हैं और कोई तालमेल नहीं है, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। उसका एक रिफ्लेक्शन कल आपको पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में दिखा। अनफॉर्चुनेट यूज ऑफ वर्ड्स दोनों तरफ से थे। एक कोई वर्ड यूज कर रहा है, दूसरा वर्ड यूज कर रहा है। एक एलओपी हैं और एक मिनिस्टर हैं और फिर इंडिविजुअल्स थे। आप उनको कॉम से जोड़ लेना, इससे जोड़ लेना, उससे जोड़ लेना। भारतीय जनता पार्टी हर इंसिडेंट में राजनीतिक फायदा उठाने का काम कोशिश करती है। वो उसी संदर्भ में इस तरीके का कहा गया है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट यूज ऑफ वर्ड्स, आई होप इट डजंट रिपीट। पर ये कह देना यार पूरे कौम का, पूरे मजहब का, पूरे इसका उसका इंसल्ट है। इट्स अ मुंबई यूनिवर्सिटी में उर्दू जबान व अदब के फरोग के लिए मुनक़िदा एक इजलास में मुमताज़ अदाकार और दानिश्वर नसीरुद्दीन शाह की शिरकत को आखिरी वक्त में मनसूख किए जाने का मामला सुर्खियों में है। तालीमी और अदबी हलकों में यह मामला मौजूए बहस बना हुआ है। मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस में उर्दू जलसे के नाम से मुनक़िदा 2 रोज़ा प्रोग्राम के एक सेशन में नसीरुद्दीन शाह को मदऊ किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर प्रोग्राम से चंद घंटे कबल ही उन्हें इत्तला दी गई कि उनकी नशिस्त मनसूख कर दी गई है और उन्हें शिरकत की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला दिया, ताहम इस बात की वाज़ेह वजाहत नहीं की गई है कि कौन से खतरात का सामना था। इब्तदाई तौर पर एक सरकारी एहलकार ने मीडिया से यह दावा भी किया कि नसीरुद्दीन शाह ने खुद शिरकत से इनकार किया, लेकिन बाद अज़ां अदाकार ने इसे झूठ करार देते हुए कहा कि उन्हें मनसूखी के बारे में प्रोग्राम शुरू होने के चंद घंटे कबल बताया गया और उन्हें कोई वजह नहीं बताई गई। नेटफ्लिक्स की जानिब से घूसखोर पंडित के नाम से एक फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म से पूरे मुल्क में ब्राह्मण बरादरी के अफराद नाराज हैं। शिवसेना यूपीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने भी नेटफ्लिक्स के खिलाफ समतानगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराया है। हाथ में कांदीवली पुलिस स्टेशन जो समतानगर है, वहाँ मैंने सीनियर से मुलाकात की है और एक ओटीटी पर जो एक फिल्म आने वाली ऐसी चर्चा सोशल मीडिया पर है कि उसपे पंडित को घुसखोर बताया गया है या शीर्षक दिया गया। हमें इसकी आपत्ति है। पंडित को क्यों आप घुसखोर बोल रहे हैं भाई? जो घुसखोर है उसको पकड़िए ना। किसी घुसखोर किसी जाति धर्म का नहीं होता, भ्रष्टाचारी किसी जाति धर्म का नहीं होता, वो भ्रष्टाचारी होता है, वो अपराधी होता है। तो किसी विशेष जाति को सूचक मत करिए, शीर्षक को बदलिए, वरना हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। बीकेसी के मुंबई में ही नेटफ्लिक्स का ऑफिस है, वहां जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारी मांगों को मानिए, इसका शीर्षक बदलिए, विषय खत्म। और हम मनोज वाजपेयी से भी कहेंगे कि आप इतने अच्छे भीखू मात्रे बनते हैं, हमने आपकी फिल्में देखे, आप भी विरोध करिए। ऐसी चीजों का इस देश में कहीं जगह नहीं होना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। बस इतनी सी मांग है। उसके लिए हम आके अपना ये जो पुलिस स्टेशन में आके पुलिस जी से मिले हैं और पुलिस ने हमें पूरा विश्वास दिया है।